पति ब्रह्मचारी सीन में आगे हम देखते हैं एक धमाकेदार एंट्री। जब दोनों एक दूसरे के अच्छे से घर में बातें हो रही होती है, तभी जाके निशा जी को पता चलता है कि दादा भाई एक मुंडे का काम करता है, जबकि वो एक आईपीएस है। वो सच्चाई और ईमानदारी का काम करती है। उसको लेकर दोनों रूठ जाते हैं और एक दूसरे से अलग अलग रास्ता करने की कोशिश करते हैं। और दादा भाई निशा जी से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं रहना है। तो निशा जी का कोई जवाब नहीं आता है, और जब वो अच्छे से पूछता है और नहीं जवाब देने पर वो उन दोनों की जो एक फ़ोटो है उसको फाड़ देता है। और निशा जी बहुत दुखी हो जाती है और दादा भाई से वो आपस में बातें करने लगती है, और इसको लेकर दोनों में टकराव हो जाता है और दोनों अलग अलग होने का फैसला कर लेते हैं। दादा भाई निशा जी से बिल्कुल नाराज़ हो जाते हैं और निशा जी उनसे बिल्कुल नाराज़ हो जाती है, और दोनों मिलकर एक दूसरे के आपसी टकराव के चक्कर में उन दोनों का पति पत्नी का जो रिश्ता है वो दांव पर लग जाता है, और दोनों अपने अपने स्वाभिमान के लिए टकरा जाते हैं। और जब निशा जी अलग हो जाती है तो दादा भाई उनसे अपन मंगलसूत्र मांगता है, और निशा जी निराश होकर कमरे में चली जाती है और अपने सामान जमा कर घर जाने लगती है। तभी उनकी चाची उनको रोक लेती है, और जैसे ही वो कमरे के अंदर जाती है उनके सारे सामानों को एक बड़ी सी पेटी में पैक कर लेती है और घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलने वाली होती है, उनकी दादी वहाँ आती है और उनको उनके दादा ने जो घड़ी पहनाई थी दादा भाई को, वो घड़ी उसको दे देती है और कहती है कि तुम्हारे चाचा ने तुम्हें एक बेटी समझ के पाला है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम एक बेटी के रूप में यहाँ रह सकती हो। और उसको ढांढस बंधा के और सच्ची बातें करके उसको, और निशा जी उनसे लिपट जाती है रोते हुए और कहती है कि दादाजी ने मुझे सच्चाई पर चलने का रास्ता दिखाया, तो मैं सच्चाई पर चलूँगी, तुम मेरे साथ हो। तो वो दोनों साथ हो जाते हैं। उसी के बाद दादा भाई एक जलती हुई आग पर हाथ ले लेता है, जिससे उसका हाथ बिल्कुल जल जाता है। तो निशा जी जल्दी से भाग के आती है और अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के दादा भाई के हाथ में बांधने लगती है। दादा भाई भी अच्छे से हाथ दे देता है और पट्टी बंधवा लेता है। उसके बाद दादी जी के साथ हो जाते हैं उनके लड़का और लड़की, और निशा जी हो जाती है अलग। उसके बाद दोनों के रास्ते में टकराव हो जाता है। एक अपने सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए तैयार है, दूसरे दादा भाई जो है वो भी सच्चाई पर है, पर वो गुंडे के रूप में यहाँ किरदार निभा रहे हैं। तो उनसे निशा जी समझ नहीं पाती है और उनसे अलग हो जाती है, और दोनों के आपसी टकराव और बढ़ जाते हैं। जब वो अलग हो जाते हैं तो उनको निशा जी को पुरानी यादें आती है जो एक बाबा ने उनको बताई थी। उसके बाद उनके जो पुराने दिन हैं उनको याद करने लगती है, और याद कर कर के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, और फिर अकेली बैठ जाती है कमरे में और रोने लगती है। तभी उनकी दादा भाई की बहन वहाँ आती है और वो उनको दादा भाई के बारे में बताती है कि दादा भाई को समझने की कोशिश करो, दादा भाई ज़्यादा ख़राब नहीं है। तो वो ऐसे सुझाव देके चली जाती है। निशा जी मन ही मन में सोचती है कि क्या दादा भाई ऐसे हैं या नहीं है, पर वो उसका डिसीजन नहीं कर पाती है। और फिर वापस उन्हीं के पास जाती है तो उनको कुछ डिस्कशन देती है, और फिर निशा जी फिर रोती हुई वापस आ जाती है। और निशा जी के मन में एक द्वंद्व सा चला रहता है कि क्या दादा भाई सही है या गलत है। इतने में दादा भाई के एक फ़ोन आ जाता है और दादा भाई फ़ोन पे बात करने लगते हैं, और निशा जी और दादा भाई की जो पुरानी यादें हैं जब वो आईपीएस की तैयारी कर रहे थे उसी टाइम की दोनों को यादें आ जाती है, और निशा जी उन्हीं बातों को कर कर के बहुत दुखी हो जाती है। और उसके बाद वो अपने बेड पर सो जाती है और सोते सोते हुए सपनों में अपनी पुरानी यादों को वो याद करने लगती है। इससे दादा भाई जब उनकी टेबल पे
दोनों एक टेबल पे पढ़ते थे तब की उनको याद आ जाती है और उसे सोच सोच के बहुत दुखी हो जाती है। और दादा भाई की जो पुरानी यादें हैं उनमें दादा भाई बहुत खुश दिख रहे हैं और दोनों एक दूसरे को इतना अच्छा लग रहे हैं। जब निशा जी और दोनों उस टाइम पे रहते थे जब वो अलग होने की कहती थी तो दादा भाई ऐसे उनको रोमांटिक मूड में समझा लेते थे। इतने में नीचे से कोई लोग दादा भाई को मिलने आ जाते हैं और वो आवाज़ लगाते हैं और निशा जी एकदम से उठ के उनके पास चली जाती है और उसके बाद वापस पुरानी चीज़ों को सोचने लगती है और ऐसी चीज़ों को सोच सोच के वो बहुत दुखी हो जाती है और दोनों में पति पत्नी का रिश्ता और दादा भाई और आईपीएस का रिश्ते का टकराव हो जाता है और दोनों आपस में अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद निशा जी और दादा भाई आगे क्या होता है आगे के इस एपिसोड में देखेंगे। यहाँ तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दादा भाई और निशा जी दोनों बहुत अलग हो चुके हैं और दोनों में टकराव चल रहा है, तभी जाके वो एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। धन्यवाद।